हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। अब सभी लोग चिंतित होंगे कि क्या लेकर जाना है, क्या लेकर जाएं, क्या लेकर नहीं जाएं, कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ आपको इस सभी की जानकारी मिल जाएगी और उम्मीद करती हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब आराम से मिल जाएंगे। यहाँ हम शुरू से लेकर आखिरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सभी जानकारियों की बात करेंगे कि आपको किस तरीके से पहुँचना है, क्या लेकर जाना है, क्या मेजर्स लेने हैं कोविड-19 इम्पैक्ट को देखते हुए। सो दैट्स ही स्टेनोग्राफर C&D ग्रेड परीक्षा 2018 के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में डियर कैंडिडेट, यहाँ आपका रोल नंबर, एड्रेस, आपका नाम, आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फ़ोटो एंड सिग्नेचर लिखे हुए होंगे। देखने की वो फ़ोटो सिग्नेचर आप ही की है, नाम, डेट ऑफ बर्थ आप ही की है, कैटेगरी, रोल नंबर आदि चेक कर लें। आपका रिपोर्टिंग टाइम, मिरर एसएससी स्टेनोग्राफर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 10 तारीख सितंबर 2020 है। 9:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। रायपुर में मेरी ये रखा गया है पादरी 5th फ्लोर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग LIC कैंपस 2। अलग अलग रीजन्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। MP रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रायपुर में रखा गया है। मेरा 10 तारीख को है। वैसे सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 15 तारीख के बीच में होंगे। जिनका जो भी डेट होगी वो उनके एडमिट कार्ड में लिखी हुई होगी। उस हिसाब से अपनी अपनी जगहों पर अपने टाइम के हिसाब से पहुँच जाएँ। टाइम की विशेष ध्यान रखें, कहीं आप लेट आदि हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज फ्रेश ऑप्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑप्टेड पोस्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑप्शन 1 exercise would be final. Therefore, candidates are advised to bring option from DD filled in the given format after going through various eligibility conditions consciously and carefully as per details in notice of examination. Option once exercised during document verification will not be altered, changed in any circumstances by the commission, and candidates shall be only responsible for any consequences arising out of incorrectness of particulars and opting of preference for departments. इसमें साफ लिखा हुआ है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आएंगे तो आपको, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑफकोर्स आपको वही तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस में आपकी पसंद की जॉब मिल जाए। आपको इसके लिए क्या करना है, एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में ये सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए होंगे और इसका एक पार्ट फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, एक और पार्ट होगा जिसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी की साइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको भरना होगा कि आपको इन मिनिस्ट्री में से किसे प्रेफरेंस देना चाहते हैं। उससे आप भर दें। आपको प्रेफरेंस और आपके मार्क्स की योग्यता के आधार पर आपको आपके डॉक्यूमेंट, आपको आपके डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। ये आपकी चॉइस फाइनल होगी। इसके बाद आप कोई भी चेंजेस अपनी चॉइस में करना चाहते हैं तो आपको करने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी चॉइसेस को फिल कीजिए। आप अपनी चॉइसेस यहाँ पहले ही सोच समझकर फॉर्म में फिल कर लीजिए, जैसा कि आप वहाँ पर वैसा कि वैसा दे सकें, आपको और भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। स्पेशल अटेंशन टू प्रिवेंट इम्प्रेजनमेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमीशन हैज डिसाइडेड टू ऑप्ट इन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एज वेल एज टू फोटोग्राफी ईच कैंडिडेट अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू सिक्योरिटी ऑफ साइन। इसमें कुछ नहीं, ये सब लिखा हुआ है कि कुछ भी गलत ना हो, जाली लोग ना पहुंच जाए, इसलिए आपके फ़ोटोज़ लिए जाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा, आईडी आप ही की है, फ़ोटो आईडी वगैरह दी जाएगी, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे कोई भी गलत व्यक्ति ना पहुँच पाए। यदि कोई गलत व्यक्ति पाया जाता है तो इसके खिलाफ FIR होगी। अपार्ट फ्रॉम डिवेयरिंग फ्रॉम SSC एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा आगे से। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो उसकी बात करते हैं। यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद DD सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड रिस्पेक्टिवली। इसमें लिखा हुआ है आपको एडमिट कार्ड के अलावा और के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। कोई भी केवल एडमिट कार्ड लेकर ना पहुंच जाए, केवल उससे कुछ भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट सारे ले जाना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेकर जानी है। राज्य केंद्रीय मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल मार्कशीट लेकर जानी है, जो आपको डेट ऑफ बर्थ के रूप में इस्तेमाल होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड में जो लिखी हुई है वो मान्य नहीं होगी, आपकी मार्कशीट में जो लिखी हुई है वही मान्य होगी। इसके लिए आवश्यक जो योग्यता थी 12th, जैसा कि सभी जानते हैं, वो आपको मार्कशीट लेकर जानी है। और जो भी आपने हाईएस्ट डिग्री अचीव की है उसको लेकर जाएँ, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाएँ, अटेस्टेड कर लें उसे खुद ही। सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए कुछ नहीं होता है, अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी के नीचे जहाँ किसी भी अध्यक्ष वगैरह के सिग्नेचर होते हैं उसी के पास में अपने खुद के सिग्नेचर कर देना है आपको।
उसके बाद क्या करना है, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स लिखे हुए हैं जो एक्स सर्विसमैन देख लेंगे। कोई भी व्यक्ति पहले से किसी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल जॉब या स्टेट जॉब में कार्यरत है, उसका NSC करानी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेकर जानी है, रिसेंट 5 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ इन एडिशन, आधार कार्ड, फ़ोटो वैलिड फ़ोटो ID मीन्स होता है आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है आप उसे लेकर जा सकते हैं। एक अनिवार्य है, बाकी आपके पास जितने भी आप लेकर जाएंगे फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाना, सेल्फ अटेस्टेड कर रहे हैं, और 5 सेम फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है जो रिसेंट में आपने बनवाई हों। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं आपको तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटा दिया जाएगा और दूसरा कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप पोस्टल एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको अपने पोस्टल एड्रेस जो आप नया डाल रहे हैं उसका प्रूफ भी देना ज़रूरी होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये आपका कैंडिडेचर अंतिम है, इसके बाद आपको कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ लें और सभी को फॉलो करें। कैनवासिंग नहीं करनी है, आपको किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करना है, कोई अपने चैनल का या किसी भी कोचिंग का किसी का भी प्रचार प्रसार किसी भी तरह का मान्य नहीं होगा। कोविड-19 से बचने के लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं, जैसे आपको अपना सैनिटाइजर लेकर जाना है, आपके पास यदि स्मार्टफोन है तो आपको आरोग्य सेतु ऐप उसमें डाउनलोड करना अनिवार्य है, मास्क लगा कर जाना है, 2-2 मीटर की डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, किसी को भी बुखार ताप ना हो, यदि बुखार ताप होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई भी क्वारंटाइन पीरियड से आ रहा है उसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि किसी में कोरोना के लक्षण दिखाई जाते हैं तो उसे हेल्प सेंटर से कांटेक्ट करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके क्या मेजर्स रहेंगे वो नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और अपनी चॉइस देखनी है और अच्छे से फिल करनी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए 10 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, लिप्साना, FHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, CBIC, लिप्साना, कॉर्पोरेट अफेयर, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ ग्रेड पे 4600-4200 में है। आप जो भी ग्रेड C के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो पहले 4600 ग्रेड पे की जॉब सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 4200 की करें, और जो ग्रेड D में सिलेक्ट हुए हैं वो 2400 ग्रेड पे की ही जॉब है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए कई सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। राज्यसभा, CAG, एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NTRO, CBI, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, CBIC, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसे ही कुछ और डिपार्टमेंट है जो केवल इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, तो बहुत ध्यान दें इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले वो फॉर्म ना भरें, और जहाँ मेल कैंडिडेट्स मांगे हैं वहाँ फीमेल अपनी प्रेफरेंस ना सेट करें, उसको और हमको खाली ही छोड़ दें तो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पर्सनल असिस्टेंट एडमिन की जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में SPN जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DGOF, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CSSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कैट, इंडियन कोस्ट गार्ड, सिविल एविएशन। आप अपनी सभी देख लें, अच्छे डिपार्टमेंट उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, फिर देख लें आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट भरें। थैंक यू।